everyone, welcome to the new video with a new chapter, Meera and her silk dress. So let's start the chapter. Chapter 2, Meera and her silk dress, never built castles in the air. Introduction of the lesson. Here's a lesson about a girl who used to build castles in the air but could not fulfill her dreams. So now read the lesson. So ये लेसन उस गर्ल के बारे में है जो कैसल्स बनाती है ना, हवा में महल बनाना, बट वो अपनी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती है. Now let's start the chapter. So the moral here, we should not build castles in the air. Once upon a time there lived a girl named Meera in a small village with her parents. तो एक बार की बात है, मीरा विलेज में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ. She was very sweet and obedient girl. बहुत ही स्वीट, बहुत obedient girl. मीरा used to go to school every day. उसे रोज स्कूल जाना बहुत पसंद था. After returning from school, she would help her mother with the domestic work. अब जब वो स्कूल से वापस आती थी तो वो अपनी मदर के घर में काम में हेल्प करती थी. Her parents had some cows. उसके पेरेंट्स के पास कुछ काउस थी. She used to look after them very well. वो उनका ध्यान रखते थे. Her mother would take out the milk from the cows and Meera went to the market to sell it. तो उसकी मदर मिल्क निकालती थी काउस का और वो सेल करने जाती थी. One day Meera was walking down the road to the market with a pail of milk on her head. एक दिन मीरा जा रही थी मार्केट पे, रोड पे से to the market, तो मिल्क का जो बर्तन था उसको सिर पे रख के ले जा रही थी. एंड वाइल ऑन हर वे टू द मार्केट, जब वो रास्ते में थी मार्केट के, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने कहा, आई विल सेल दिस मिल्क एंड बाय एग्स विद दैट मनी, कि मैं ये मिल्क तो बेच दूंगी, फिर इससे मैं एग्स खरीद लूंगी. एग्स विल गिव मी लॉट्स ऑफ हेन्स, फिर एग्स से मुझे हेन मिलेगी बहुत सारी. आई विल सेल देम एंड बाय अ सिल्क ड्रेस फॉर माई सेल्फ, फिर मैं उनको बेच दूंगी और अपने लिए सिल्क की ड्रेस खरीद लूंगी. आई विल वियर द ड्रेस एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल, और मैं वो ड्रेस पहनूंगी और सुंदर लगूंगी. While she was busy with her thoughts, she tripped over a stone. अब ये सब सोचने में लगी हुई थी कि उसका पत्थर से पैर टकराया. She fell down and all the milk was spilled on the ground. और वो गिर गई और सारा दूध बिखर गया. That was the end of all her dreams, the eggs, the hens and the silk dress. तो ये end था सारी dreams का उसकी. Eggs हो गए, hens हो गए and silk dress. तो alas there was no more dreaming now. Alas अब कोई dreaming नहीं. Poor Meera sat down and started crying over her ill fate. अब वो तो मीरा तो बहुत ज्यादा बैठ गई, आराम से रोने लगी अपनी किस्मत को देखकर. शी केम बैक होम विद हर सैड फेस एंड टोल्ड एवरीथिंग टू हर पेरेंट्स. तो वो अपना दुखी मन लेके घर पर आई, अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई. दे मेड हर अंडरस्टूड नॉट टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर. तो उनके पेरेंट्स ने उसको समझाया कि हवा में महल मत बनाया करो. शी शुड हैव डन द वर्क असाइन टू हर. तो जो काम आपको दिया जाए आपको वो काम करना चाहिए. थॉट ऑफ द लेसन, बी इन द रियल वर्ल्ड, फॉलो योर ड्रीम्स एंड मेक देम रियल. अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो और उनको रियलिटी में कन्वर्ट करो मेहनत करके. कोट ऑफ द थॉट, नथिंग कैन बी अचीव्ड इफ यू ड्रीम ओनली. अगर आप सिर्फ ड्रीम करते हो और कुछ करते नहीं हो उसके लिए तो आप नहीं अचीव कर सकते. सो द एक्सरसाइज हियर, टेक द करेक्ट ऑप्शन. मीरा हेल्प्ड हर, मीरा हेल्प करती है अपनी मदर को. मीरा वेंट टू द मार्केट टू सेल, मिल्क बेचने के लिए गई. मीरा थॉट टू बाय अ सिल्क ड्रेस, उसने खरीदनी चाहिए. मीरा बिकम sad. Fill in the blanks with the words given in the box. Meera was a very dash and dash girl. Now Meera जो थी वो बहुत ही sweet and obedient girl थी. Meera's parents had some, Meera's के जो parents हैं उसके पास क्या है, had some cows. Meera thought that eggs would give her a lots of eggs, जो उसको क्या देंगे, बहुत सारी hens. Meera used to go to the dash every day. तो कहाँ जाती थी वो रोज, स्कूल. All the dash was spilled on the ground. क्या गिर गया था, milk. We should not build dash in the air, castles. Now write T for the true and F for the false. Meera was a very sweet and obedient girl थी Meera. True. Meera lived with her mother only. False. Family के साथ रहती थी. Meera parents had some cows थे उनके पास. True. Meera used to play with her friends after coming back from school. False. वो अपने मदर की हेल्प करती थी. So go through the chapter again. We'll meet in the next video. Stay connected. Bye bye. Take care. Thank you.